वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं जूनियर क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का क्या देखने वाले हैं, एक नया ब्रांच मैथमेटिक्स का देखने जा रहे हैं। क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे, 7th 8th तक को कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग। पहले 6 क्लास का देख लेते हैं कंसेप्ट। उसमें क्या है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स। बेसिक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट को देखेंगे, एक एक कंसेप्ट ज्योमेट्री क्या होता है, कितना आसान है, ये सब इस वीडियो के बाद आपको दिखाई दे देगा, पता चल जाएगा कि ज्योमेट्री का जो हवा बना हुआ है मार्केट में कि ज्योमेट्री बहुत डेंजरस है, बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। वो सारा चीज का एक्सप्लेनेशन हम आपके सामने करेंगे, आसानी से करेंगे, आराम से करेंगे, एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट का डिस्कशन करेंगे। बने रहिए मेरे वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कंसेप्ट क्या होता है। चलिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। आराम आराम से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इसका नोट्स जो है पीडीएफ में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कीजिए, पढ़िए अच्छे से। चलिए देखते हैं कंसेप्ट क्या है। बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट में क्या है, सबसे पहले दिमाग में मेरे पास एक प्रश्न आया। प्रश्न क्या है, व्हाट इज ज्योमेट्री? व्हाट इज ज्योमेट्री? मन में प्रश्न बार बार आता है, सही बात है। तो पहले देख लीजिए ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन। राइट। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। टू मेजर इसका मतलब है कि भैया टू मेजरमेंट या टू मेजर द लेंथ और एनीथिंग, और लेंथ और एनीथिंग ऑफ अर्थ, किसका? ऑफ अर्थ इज कॉल्ड जियोमेट्री। इज कॉल्ड ज्योमेट्री। इसका क्या मतलब है कि भैया कहता है कि भैया अर्थ का कोई भी चीज मेजर कीजिए, लेंथ या कोई भी चीज मेजर कीजिएगा, तो इसी ब्रांच को हम लोग ज्योमेट्री कहते हैं। तो ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजरमेंट द लेंथ ऑफ अर्थ या मेजरमेंट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। राइट। यानी धरती पर बहुत सारा चीज है जिसको मापते हैं। चलो धरती को ही मापते हैं कि कितना हम लोग का जितना क्षेत्रफल है या किसी और का क्षेत्रफल है, यानी एरिया हमारा कितना है। अगर धरती का रेडियस पता करना है तो कितना है, राइट। या हमारा इंडिया का जो है, अगर मान लीजिए इंडिया का पूरा एरिया पता करना है, तो इस सब चीज के लिए हम लोग जो मेजरमेंट करते हैं। और मेजरमेंट करने का तरीका कौन सा है, ज्योमेट्री है, क्योंकि इसका मतलब होता है जियो प्लस मेट्रॉन। राइट। चलिए देखिए ध्यान से, अर्थ का मतलब जानते तो है पृथ्वी होता है, राइट। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से क्या था, डेफिनेशन भी दे दिए हम लोग। डेफिनेशन क्या दिए, टू मेजर द लेंथ और एनीथिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सिमेट्री। राइट। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग ऑफ ज्योमेट्री, जियोमेट्री अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में कैसे कैसे क्या क्या हुए उसके बारे में देखेंगे। राइट, सही है। देखिए क्या कहता है कि द ज्योमेट्री बिगेन व्हेन मेन फेल्ट द नीड टू मेजर देयर लैंड्स व्हाइल बाइंग एंड सेलिंग। भाई ज्योमेट्री का जरूरत क्यों पड़ा? Why do we use geometry? हम ज्योमेट्री का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखिए आपके नोट्स में लिखा है, द ज्योमेट्री बिगेन, ज्योमेट्री कब शुरू हुआ? व्हेन मेन, जब इंसान सोचे, क्या सोचे? द फेल्ट द नीड टू मेजर देयर लैंड्स, उनके जमीनों को, है ना, नीड टू मेजर, मेजर देयर लैंड्स, नीड टू मेजर देयर लैंड्स, उनके जमीनों को जरूरत पड़ा मेजर करने के लिए। राइट, मेजर देयर लैंड्स while buying and selling, while buying and selling। राइट। मतलब जितने भी इंसान थे उन सारे इंसान को जरूरत पड़ा, क्या चीज जरूरत पड़ा भैया? जरूरत पड़ा कि भैया जब वो जमीन खरीद रहे थे या बेच रहे थे, तो भैया जमीन तो नाप के ही दीजिएगा आप। तो भैया अगर आपको पता ही नहीं होगा कि जमीन कितना है, तो जितना मन उतना दे दीजिएगा, इतना मन उतना खरीद लीजिएगा। राइट। इसीलिए उनको जरूरत पड़ा क्या, कि भैया हमको, अब मान लीजिए 1 कट्ठा कोई जमीन लेगा, हमको पता ही नहीं कि 1 कट्ठा कितना है, हमको मापने का कोई तरीके पता नहीं, जितना मन उतना जमीन दे देंगे। राइट। इसीलिए जरूरत पड़ा ज्योमेट्री का, किसका? ज्योमेट्री का। क्यों? तो जमीन हुआ, लैंड हुआ, लैंड मतलब अर्थ, और अर्थ का मेजरमेंट ही ज्योमेट्री होता
सही बात है बंधु। चलिए, मेरे अंदाज से कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आया। अच्छा, ज्योमेट्रिकल फिगर क्या होता है देखिएगा। ज्योमेट्रिकल फिगर्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, कहिए। वेरियस शेप्स एंड फिगर्स। वेरियस शेप्स एंड फिगर्स, अनेकों प्रकार के आकार और फिगर्स जो होते हैं, विथ विच वी डील इन ज्योमेट्री, विथ विच वी डील इन ज्योमेट्री इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फिगर। ज्योमेट्रिकल मतलब कहते हैं अनेकों प्रकार के शेप्स, राइट। अनेकों प्रकार के शेप्स, आकार, है ना। वेरियस मतलब होता है अनेक प्रकार के आकार, और फिगर जिसके साथ हम डील करते हैं, मतलब जिसके साथ हम ज्योमेट्री में पढ़ाई कर लिखाई करते हैं, उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसको ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं। तो ज्योमेट्री में हम यूज कर सकते हैं, मान लीजिए सर्कल का, राइट, स्क्वायर का, ट्रायंगल का, राइट, रेक्टेंगल का। सही बात है। ये सारे फिगर्स क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे। क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होंगे। अच्छा, जितना भी फिगर हम लोग पढ़ते हैं वो सब फिगर्स कौन होंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे। कोई दिक्कत। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस भी हो सकता है, बहुत सारा फिगर होगा, ट्रायंगल्स भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। चलिए, तो अब हम हेडिंग देते हैं वापस से ज्योमेट्री। क्या देते हैं, ज्योमेट्री। इसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं, राइट। देखिए, अब मॉडर्न डेफिनेशन इसका देने जा रहे हैं कि आधुनिक युग में इसका डेफिनेशन कैसा है। मॉडर्न, मॉडर्न डेफिनेशन, राइट। देखिएगा ध्यान से, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है। कहते हैं, क्या कहते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन का मतलब होता है, देखिएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, राइट, इन विच वी लर्न, इन विच वी लर्न अबाउट construction of geometrical figure, of geometrical figure, geometrical construction of geometrical figures, and study their property, study their properties, राइट। तो कहता है ये मैथमेटिक्स का ब्रांच, जैसे अलजेब्रा मैथमेटिक्स का ब्रांच था, जिसमें नंबर ऑफ लिटरल के बारे में पढ़े थे, तो ज्योमेट्री में ये भी मैथमेटिक्स का ही ब्रांच है। क्या है, ब्रांच किसका है, मैथमेटिक्स का ब्रांच है। भैया क्यों ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इसलिए ब्रांच है क्योंकि इसमें हम सीखते हैं, भाई क्या सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में, बनावट के बारे में। किस चीज का बनावट, ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। और स्टडी करते हैं कि उनका कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, क्या क्या का गुण है उनका, ये सब चीज के बारे में स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री कहलाता है। कैसा है, ब्रांच है किसका, मैथमेटिक्स है, जिसमें क्या सीखते हैं, कंस्ट्रक्शन किसका, ज्योमेट्रिकल फिगर का, और स्टडी करते हैं वो सारे ज्योमेट्रिकल फिगर का प्रॉपर्टीज। तो क्या कहलाएंगे वो, ज्योमेट्रिकल फिगर्स या ज्योमेट्री कहलाएंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बंधु, कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए मिटा दे, देखिएगा।
देखिए ध्यान से, समझ में आया? इसका एक और डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है देखिए, कहता है ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन ऑफ फिगर्स। ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज, साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज, साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ फिगर्स। ऑफ, अच्छा एक चीज बताइए, ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे फिगर्स होते हैं, राइट? तो फिगर्स का क्या देखेंगे? रिलेशन, और क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी, राइट? और उनके पीछे जो साइंस है उसी का स्टडी ज्योमेट्री होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना? सारे क्लासेस के स्टूडेंट के लिए टर्मिनोलॉजी है ये, है ना? तो टर्मिनोलॉजी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी में डिफरेंट टर्म्स है ना, सम बेसिक टर्म्स, कुछ बेसिक क्या है? टर्म्स। सही बात है, कुछ बेसिक क्या है? टर्म्स। ध्यान से देखिएगा, टर्म्स के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम देखे थे अरिथमेटिक क्या है, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अंक गणित। क्या कहते हैं? अंक मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, अंक मतलब नंबर होता है भाई, अंक मतलब क्या होता है? नंबर, राइट? तो मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें किसका स्टडी करते हैं? नंबर्स का, है ना? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट क्या? नंबर्स। स्टडी अबाउट नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं। कोई दिक्कत? तो मैथमेटिक्स ऐसा ब्रांच जिसमें नंबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्या कहलाता है? अरिथमेटिक कहलाता है। अब एग्जांपल के नंबर्स जानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिजिट है। क्या है? डिजिट्स, है ना? अच्छा, इसी डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बाबू? नंबर बनता है। कैसे? मान लो ये डिजिट का कंबाइन कर दिए, 3 और 2 ले लिए 32, नंबर हो गया। मान लो 1 और 0 ले लिए तो नंबर हो गया। कोई भी ले सकते हैं, 7 8 9 7 2 5 1, है ना? नंबर हो गया। तो डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? नंबर। टोटल हमारे पास कितना डिजिट्स है? 10 डिजिट्स है। सही बात है, कोई दिक्कत? चलिए, अच्छा, जिस तरह से इस घर को बनाने में ईंट लगा है ना, है ना? हाउस कैसे बनता है? ब्रिक्स से, राइट? उसी प्रकार अरिथमेटिक कैसे बनता है? बोलो, अरिथमेटिक कैसे बनता है? नंबर्स से। सही बात, कोई दिक्कत? चल, अब हम देखने जा रहे हैं अलजेब्रा। क्या? अलजेब्रा। आप पहले से ही अलजेब्रा के बारे में जानते हैं, क्या होता है अलजेब्रा? बोलिए, बोलो। नंबर्स, है ना? अलजेब्रा क्या होता है? नंबर्स। ये भी ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का, राइट? इसमें नंबर्स और लिटरल्स का कॉम्बिनेशन होता है, राइट? नंबर तो जानते हैं, 0 से लेकर के 9 तक जो डिजिट होता है उससे बनता है, और लिटरल्स जानते हैं, A से लेकर के Z तक होता है, राइट? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? मान लीजिए 3x 4x स्क्वायर प्लस 2y, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत बंधु? चलिए, अच्छा, इसमें टर्म्स जो सेपरेट होते हैं अलजेब्रा में, टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस और माइनस सिंबल, राइट? अलजेब्रा में ऑपरेशंस कौन कौन होते हैं आप जानते हैं, है ना? कौन कौन ऑपरेशंस होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। बात सही है, कोई दिक्कत? चल, जिस प्रकार
अच्छा, तो अरिथमेटिक का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? नंबर्स। अलजेब्रा का बिल्डिंग क्या है? नंबर और लिटरल्स। उसी प्रकार ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ज्योमेट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होगा? बोलिए। उसका ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है पॉइंट्स। क्या? पॉइंट्स होता है, लाइन होता है और प्लेन होता है, राइट। देखिए सब है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? क्या है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अब देख क्या कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, किसका बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे? ज्योमेट्री का। किसका? ज्योमेट्री का बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे। देखिए, तो सबका तो बिल्डिंग ब्लॉक देख लिए, उसी प्रकार ज्योमेट्री का ही बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, राइट। ज्योमेट्री क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। तो भाई ज्योमेट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, राइट। अपना बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है, क्या होता है? थ्री बेसिक, देयर आर थ्री बेसिक टर्म्स इन ज्योमेट्री, इन ज्योमेट्री। पहला क्या होता है? पॉइंट। क्या होता है? इसको हम एक डॉट से दिखाते हैं, राइट। हिंदी में इसको बिंदु कहते हैं और पॉइंट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, कोई भी कैपिटल लेटर है, ठीक ना। पर ये देखिए पॉइंट क्या है, कहता है ए पॉइंट इज जस्ट लोकेशन मार्कर। पॉइंट क्या है? ये बस लोकेशन बताता है। क्या बताता है? लोकेशन बताता है, ठीक है। ए पॉइंट इज मार्क ऑफ पोजीशन, इसको कह सकते हैं ये पोजीशन भी बताता है। क्या बताता है? पोजीशन ही बताता है। आप कह सकते हैं पॉइंट डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन कौन बताता है? पॉइंट, राइट। साथ में इसका कोई साइज नहीं होता। ए पॉइंट डज नॉट हैव एनी साइज, इसका कोई साइज नहीं होता। बात सही है। मतलब एक पॉइंट के पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट नहीं होता है, ये नहीं होता है। बात सही है। देखिएगा ध्यान से, कैसे ड्रॉ करते हैं पॉइंट। हाउ टू ड्रॉ अ पॉइंट, पॉइंट कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट ड्रॉ करने के लिए सिंपल बात है, ए स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल। एक पेंसिल लीजिए जिसका कोना, मतलब उसको पूरा सा क्या कर दीजिए, शार्प कर दीजिए। उसका जो पॉइंट होता है उसे ऐसे डॉट कर दीजिए, ठीक। यही पॉइंट को दिखा दिया, राइट। टाइनी पिक, टाइनी पिक मतलब छोटा सा छेद कर दीजिए, प्रिक कर दीजिए, राइट। फाइन पिन और पेपर, पेपर के ऊपर, राइट। ये क्या हो गया? पॉइंट हो गया। क्या हो गया? पॉइंट हो गया। जैसे
मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ये 4 पॉइंट से बनेगा, इस पॉइंट को मिलाइए, ये 2 3 4, ए बी सी और डी जानते हैं हम लोग। पॉइंट को देखो कैपिटल लेटर से दिखाए, पॉइंट को डॉट से दिखाते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? पॉइंट को डॉट से दिखाते हैं, समझ में आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यही पॉइंट क्या है, यही पॉइंट है। कैसे डॉट किए? मान लो पेन पेंसिल से हम पेपर पे ऐसे डॉट कर दिए, सही। पॉइंट को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सही बात है। कोई दिक्कत? कौन समझिए? चलो देखो, लिखा भी है पॉइंट इज नेम्ड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर, कोई भी सिंगल कैपिटल लेटर से पॉइंट का नामकरण कर सकते हैं, राइट। नेम्ड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर, सही बात है। जैसे मान लीजिए एक और फिगर को ले लेते हैं, राइट। ये पॉइंट है, बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एक ही पॉइंट है, याद रखिएगा। मान लीजिए पॉइंट पी दे दीजिए ना, सही है। ये पॉइंट नहीं है, सर्कुलर फिगर, सही है ना। चल, उसी तरह बहुत सारा पॉइंट आप ले सकते हैं प्लेन के अंदर, बहुत सारा पॉइंट प्लेन के अंदर ले सकते हैं। तो नाम भी दे दीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी क्यू आर, है ना। बहुत सारा नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, पढ़ते क्या है? मान लीजिए पॉइंट पी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, रेड एज पॉइंट पी, राइट। ऐसे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? चल, तो इसका बिल्डिंग ब्लॉक में पहला क्या था? पॉइंट। ज्योमेट्री का अपना पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या था? पॉइंट। दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक देखेंगे, इसका नाम है लाइन। क्या नाम है? लाइन। लाइन को क्या कहते हैं? रेखा। वो फिल्म वाली रेखा नहीं, ये लाइन होता है, ठीक। कोई दिक्कत? चलिए देखिए क्या कहता है। द वर्ड लाइन यूजुअली रेफर्स टू ए स्ट्रेट लाइन। लाइन का मतलब कुछ और नहीं होता है, लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन ही होता, सीधी रेखा। क्या नाम होता है? स्ट्रेट लाइन। लाइन बोले मतलब स्ट्रेट लाइन बोले, दोनों बात सेम। कोई दिक्कत? प्यारे बच्चों, आप लोग आराम से इत्मीनान से बार बार, दिक्कत हो पॉज करके देखिए वीडियो को, लेकिन देखिए जरूर। चलिए देखते हैं। तो लाइन मतलब क्या? लाइन का हो या स्ट्रेट लाइन का हो, बात बराबर है, राइट। ए लाइन हैज नो विड्थ, इसके पास कोई विड्थ नहीं होता, चौड़ाई इसके पास नहीं होता, राइट। इसके पास सिर्फ क्या होता है? ए लाइन हैज ओनली लेंथ, इसके पास बाबू सिर्फ क्या हो सकता है? लेंथ हो सकता है, लेंथ के अलावा इसके पास कुछ होगा नहीं, क्योंकि लाइन का लेंथ ही होगा। अच्छा, क्या लाइन का मेजर, लेंथ जो है लाइन का मेजर कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट मेजर लेंथ ऑफ ए लाइन, क्योंकि लाइन का लेंथ कैसा होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो दिक्कत समझ में आया? क्योंकि देखिए एरो दोनों तरफ है, एरो दोनों तरफ का मतलब ये अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। पीछे भी कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चों और अच्छे, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए कहता है ए लाइन कैन बी, ए लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। बात सही है। एक लाइन को हम फैला सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, सही बात है, बोलिए। समझ में आया? चल, एग्जाम्पल देख लीजिए। आप देखते हो कभी कभी पेपर को मोड़ते हैं तो पेपर में क्रीज आ जाता है, नहीं, लाइनिंग बन जाता है पेपर में, तो वो भी आपकी स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट थ्रेड, एक सीधा धागा, स्ट्रेट थ्रेड, एक धागा को आप सीधा करके खींचिए, वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। लाइन के पास कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है। लाइन डज नॉट हैव, ए लाइन
डज नॉट हैव ए फिक्स्ड पॉइंट। सही बात है, कोई दिक्कत? नामकरण अब करने जा रहे हैं लाइन का, ठीक है? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? मिटा दे। समझ में आया? चलिए अब नामकरण देख रहे हैं लाइन का, नेमिंग ए लाइन। लाइन का नामकरण कर रहे हैं। देखो क्या लिखता है, ए लाइन इज नेम्ड बाय पुटिंग अ सिंगल स्मॉल लेटर ऑफ द अल्फाबेट बाय द साइड ऑफ इट। आप लाइन है ना, लाइन को इसके साइड में एल लिख दीजिए, हो गया। स्मॉल लेटर है ना एल, इसे लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? समटाइम्स टू नेम अ लाइन, कभी पहला तरीका है क्या, स्मॉल लेटर से आप उसको साइड में लिख दीजिए, हो गया लाइन एल। क्या पढ़ेंगे, लाइन एल, लाइन एल। चलिए दूसरा तरीका, और ये क्या लिखता है, समटाइम्स टू नेम अ लाइन, नाम कभी कभी देने का, किसको, लाइन को, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर मार्क्ड ऑन इट, इसके ऊपर 2 पॉइंट ए और बी कैपिटल में मार्क कर देते हैं तो वो भी हो जाता है। ये ए और बी मार्क कर दिए, इसको भी हम लोग क्या लिखते हैं, लाइन ए बी, लाइन ए बी। सही बात है। और अच्छा दिखाना भी है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, सही बात है। एंड रेड एज लाइन, इसको ए भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत? अब कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कहता है इफ ए पॉइंट ए लाइज ऑन द लाइन, कोई पॉइंट ए है जो कहाँ पे है, लाइन के ऊपर है, राइट? वी से दैट द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, तो हम कहेंगे ये जो लाइन ए बी है, लाइन ए बी पासेस थ्रू द पॉइंट ए, ये जो लाइन है ए पॉइंट से पास कर रहा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बाबू? ये लाइन जो है ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो क्या बी से पास कर रहा है? बी भी इस पर है तो बी से ही पास कर रहा है, समझ रहे बात को? समझ में आया यहाँ तक? बोलिए आगे देखिए, लाइन जो है ए बी पास करता है किस पॉइंट से, ए से, तो क्या बी से पास करेगा? हाँ बिल्कुल बी से भी पास करेगा, है ना? इन लाइन कह सकते हैं, लाइन ए बी पासेस थ्रू द पॉइंट बी। सही है। देखिए आगे कहता है लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन, सही बात है। लाइन कैन बी ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन, ड्रॉन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ हो सकता है, कोई दिक्कत? चल अब देखिए ध्यान से, हम लोग देखने जा रहे हैं तीसरा पॉइंट, क्या, प्लेन। क्या देखने जा रहे हैं, प्लेन। प्लेन के हम लोग तल कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, तल कहते हैं। ध्यान से देखिए क्या होता है प्लेन, ये बोर्ड भी दिख रहा है ना, ये एक प्लेन है, क्या है, प्लेन है। प्लेन, प्लेन पूरा नहीं है, प्लेन का एक टुकड़ा कह सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया सकता है, प्लेन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। देखिएगा कहते हैं एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस, हर सॉलिड चीज के पास एक सरफेस होता है, राइट? विच मे बी फ्लैट और कर्व, है ना? एवरी सॉलिड, एवरी सॉलिड हैज अ, एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस, हर सॉलिड के पास क्या होता है, एक सरफेस होता है। और सरफेस दो तरह का हो सकता है, कर्व्ड सरफेस हो सकता है और फ्लैट सरफेस हो सकता है, ठीक है? कर्व सरफेस हो सकता है और फ्लैट सरफेस हो सकता है, कोई दिक्कत? अच्छा ये दोनों सरफेस है, जो सरफेस स्मूथ भी हो सकता है या रफ भी हो सकता है। स्मूथ मतलब चिकना, रफ मतलब उबड़ खाबड़, सही बात है। आगे पढ़िए, जैसे देखिए ध्यान से, मैंने कहा मैंने एक क्यूबॉइड बनाया,
क्या बनाया, क्यूबॉइड, राइट। अब देखिए मैंने एक बॉल बनाया, क्या बनाया, सही है, देखिए बॉल बनाया, सही बात है। देखो क्यूबॉइड के पास जो सरफेस होगा, कार्टून के पास जो सरफेस होता है फ्लैट सरफेस होता है, लेकिन बॉल का जो सरफेस होगा वो कर्व होगा, क्या होगा, कर्व सरफेस होगा, बात सही है। स्मूथ फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेस, जो फ्लैट है, स्मूथ फ्लैट सरफेस आर कॉल्ड प्लेन। तो हम लोग प्लेन किसको कहेंगे, सिर्फ स्मूथ और स्मूथ फ्लैट सरफेस को ही प्लेन कहेंगे, सही बात है। प्लेन सरफेस एंड अदर सरफेस आर नोन एज कर्व सरफेस, इसके अलावा जो भी सरफेस होगा, है ना, एंड अदर को क्या कहेंगे, कर्व सरफेस कहेंगे, कर्व सरफेस, सही बात है, कोई दिक्कत, चल। ज्योमेट्री में प्लेन रिफर्स टू एनी फ्लैट और स्मूथ सरफेस, अगर बात ज्योमेट्री का करें, है ना, कि हमको पढ़ना क्या है, राइट, है ना, कहते हैं हम लोग सिर्फ डील करेंगे किसके साथ, स्मूथ फ्लैट सरफेस के साथ डील करेंगे। ज्योमेट्री में सिर्फ हम इसका बात करेंगे, प्लेन सरफेस का, ठीक है ना, जो स्मूथ फ्लैट सरफेस हो उसी का ज्योमेट्री में बात करेंगे, कोई दिक्कत, चलिए समझ में आ रहा है कोमल, चलिए बहुत अच्छा, थोड़ा सा वेट कीजिए। चलिए मिटा दें। देखिए हम लोग कहाँ तक देख लिए, ज्योमेट्री में प्लेन का मतलब क्या होता है, स्मूथ फ्लैट सरफेस, राइट। देखिए प्लेन के पास, प्लेन के पास लेंथ होगा, क्या होगा, विड्थ भी होगा, सही है, बट इसके पास हाइट नहीं होगा, सही बात है। प्लेन इज नेवर एंडिंग फ्लैट सरफेस, प्लेन जो है ना खत्म होने वाला फ्लैट सरफेस है, ना खत्म होने वाला फ्लैट सरफेस। अगर ये बोर्ड प्लेन है तो ये चलते जाएगा अनंत तक, ऊपर नीचे दाएं बाएं, समझ रहे हो बात को। तो कहता है विच एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शन, जो हर डायरेक्शन में फैलते चला जाता है। इफ इट देयरफॉर हैज ओनली टू डायमेंशन, इसीलिए इसके पास दो डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ बोथ इंडेफिनेटली लॉन्ग, इट हैज नो थिकनेस, इस ये दोनों लंबा होता है, चाहे इधर चल जाइए, ऊपर चल जाइए, चाहे नीचे चल जाइए, दाएं बाएं चल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई जो है क्या नहीं होता है, थिकनेस मोटाई वगैरह नहीं होता है प्लेन को, ठीक है। जैसे द सरफेस ऑफ वॉल, एग्जाम्पल में ये दीवार का सरफेस है ना, फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ रूम, फ्लोर देख लो, फ्लोर देख लो और सीलिंग देख लो, ये फ्लोर नीचे, ऊपर सीलिंग, ये दोनों क्या है, प्लेन का एग्जांपल है, सही है, कोई दिक्कत। देखिए ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में प्लेन जैसे ही बोले, क्या बोले, प्लेन का मतलब पूरा प्लेन समझेंगे, पूरा प्लेन समझेंगे, ना कि बस पोर्शन ऑफ प्लेन, पोर्शन ऑफ प्लेन नहीं, पोर्शन ऑफ प्लेन नहीं समझेंगे, पूरा का पूरा प्लेन ही समझेंगे। ये पोर्शन है प्लेन का एक टुकड़ा है ना,
पूरा ये प्लेन, समझ रहे बात? देखिए ध्यान से, कहता है सिंस ए प्लेन एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस वी कैन नॉट ड्रॉ ए प्लेन ऑन पेपर। भाई प्लेन को हम किसी भी डायरेक्शन में फैला सकते हैं, इसलिए प्लेन को हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए ओनली ए पोर्शन ऑफ प्लेन इज ड्रॉन एंड यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम। हम प्रैक्टिस के लिए प्लेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है प्लेन को रिप्रेजेंट करना है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में और एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? पैरेललोग्राम के फॉर्म में आप प्लेन को दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लेन को दिखा सकते हैं। प्लेन को दिखाने का दो तरीका है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में और पैरेललोग्राम के फॉर्म में। सही बात है, पैरेललोग्राम मतलब ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है ना। ठीक है, कोई दिक्कत? अब प्लेन का नामकरण करने जा रहे हैं, नेमिंग ऑफ ए प्लेन। नेमिंग ऑफ ए प्लेन, प्लेन का क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। देखिए, ए प्लेन इज कॉमनली नेम्ड बाय टेकिंग 3 और मोर पॉइंट्स ऑन इट। प्लेन का नामकरण करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग 3 पॉइंट्स ऑन इट। इसके ऊपर कितना पॉइंट ले लेंगे? 3 पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन, जो विच आर, हाँ, विच आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक ना, जो सेम लाइन पे नहीं हो। एग्जाम्पल, हम जानते हैं प्लेन को दिखाने की दो तरीका है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट का है और एक क्या है? पैरेललोग्राम के फॉर्मेट का। सही बात है। चलिए मान लेते हैं इस प्लेन का नामकरण करना है। क्या करना है? तो मान लीजिए एक पॉइंट ये है, ए बी और सी। ए पॉइंट है ये, ठीक है, लेकिन देखो तीनों पॉइंट एक लाइन में है क्या? नहीं है। पैरेललोग्राम इसमें ले लो, पी क्यू आर एस ले लो, है ना। ये पैरेललोग्राम की फॉर्मेट है, लेकिन देखो 3 पॉइंट एक लाइन पे दिख रहा है, तो प्लेन को दिखाने का ये तरीका है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आया? अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन ए प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन। इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन, ध्यान से देखिएगा। कहता है द रिलेशंस बिटवीन, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन का मतलब होता है प्लेन के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज होंगे वो सब देखेंगे। देखिए, कहता है द रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस। क्या? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइंस। किसके किसके बीच संबंध भैया? पॉइंट्स के बीच और लाइंस के बीच। सही बात है, दोनों के बीच रिलेशन आर कॉल्ड इंसिडेंस प्रॉपर्टी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। दिक्कत? तो किसके पॉइंट और लाइन के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंसिडेंस प्रॉपर्टी कहते हैं। पहला क्या है? पहला इंसिडेंस प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, कहता है एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। कहता है एक पॉइंट से कितना? एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं।
मतलब जितना मर्जी चाहे उतना हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक पॉइंट से। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते, जितना मर्जी है उतना ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है, किसी भी एक पॉइंट से। सही बात है। चलिए अगर इसका नाम दीजिए तो मान दीजिए लाइन एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, ऐसा। ठीक है ना। चलिए दूसरा कहता है एग्जैक्टली वन लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू टू डिफरेंट गिवन पॉइंट्स। अगर दो अलग अलग पॉइंट है, कितना, तो इससे पास होने वाला सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, इससे पास होने वाला एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास कर सकता है, लेकिन एक पॉइंट से अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो अगर इसको एक पॉइंट माने तो इससे अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी एक पॉइंट मान लो तो इससे भी अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सही बात है। अगला, किसी भी प्लेन में अगर दो पॉइंट्स हो तो मैक्सिमम एक ही लाइन उस दोनों पॉइंट से पास कर सकती। मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन में दो पॉइंट है, तो इससे मैक्सिमम कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? सिर्फ एक लाइन ड्रॉ कर सकते। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। क्या? इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, ध्यान से देखिए इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस क्या है। कहता है इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है तिर्यक रेखा। तिर्यक मतलब होता है भैया काटने वाली रेखा। क्या होता है? काटने वाली, यानी दो लाइन आपस में काटेगा। पैरेलल का मतलब है समानांतर। क्या होता है ना? समांतर जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? समांतर होते हैं। ठीक ना। पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। ठीक है, एक दूसरे के एकदम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे दो लाइन जाएगा। कोई दिक्कत? इफ वी ड्रॉ टू लाइंस इन अ प्लेन, अगर एक प्लेन है इसमें हम दो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, मान लो कोई भी दो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटी। तो अगर किसी प्लेन में दो लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो दो ही संभावना है। क्या? या तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या दोनों लाइन पैरेलल होगा। तो पहला कहता है ना, द टू लाइन, the two line will intersect each other। दूसरा, ठीक है ना, दो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, या दो लाइन जो है पैरेलल होगा। राइट, तो अगर दो लाइन हम किसी प्लेन में ड्रॉ करना चाहते हैं तो दो लाइन ड्रॉ करना चाहिए, ऐसे तो कभी भी कर देंगे, लेकिन दो लाइन ड्रॉ करेंगे तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। कोई दिक्कत? या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा। सही बात है। चलिए पहला केस देख लेते हैं। फर्स्ट केस देखिए, एक लाइन ये है हमारे पास और दूसरा लाइन ये। मान लो ये एल है और ये एम है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे काटता है, इसको मान लेते हैं पॉइंट पी। तो कहेंगे लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। बात सही है। चलिए कोई दिक्कत?
देखिए समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ये लाइन है और एक लाइन हमारे पास ये। ऐसा महसूस हो रहा है ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इसको आगे फैलाइए, इसको भी आगे फैलाइए। देखिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गया ना, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसका लाइन हम मान लीजिए एम है और ये एल है, ये दोनों भी एल इंटरसेक्ट्स एल एंड एम, एल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है? एट पॉइंट कुछ भी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, सही बात है। चलिए अगला पढ़िए, सेकेंड केस क्या है। सेकेंड केस में कहता है एक लाइन हमारे पास ये है, राइट, और एक उसके नीचे ये लाइन, ठीक है। ये इसका P मान लीजिए, इसको नाम लीजिए Q, सही बात है। पढ़िए P एंड Q डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। कितना भी आगे बढ़ा दो तो, पीछे बढ़ा दो तो, ठीक है। डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। क्या ये दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट है? मतलब इसका पॉइंट कोई एक पॉइंट ये है, इसके ऊपर मिलेगा नहीं, चाहे कहीं बढ़ा दे तो। क्या ये Q पॉइंट P पर चल जाएगा? नहीं जाएगा। तो कहता है तो वी से दैट, इसको हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस कहेंगे। समझ में आया? अपोजिट एज ऑफ रूलर, आपके पास स्केल है क्या? रूलर है? बोलो, रूलर है ना? ये है तो दीजिए। देखिए रूलर है ना, ये है ना, इसका देखिए अपोजिट एज ये और नीचे वाला है ना, यही पैरेलल लाइंस को दिखाएगा। बोलिए। देखिए रूलर का अपोजिट एज है, किनारा है ना, ये किनारा ले लीजिए। अरे यार बार बार स्लिप कर रहा है। और नीचे से भी ले लिए, राइट। पैरेलल हो गया। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड का ये दोनों जो एज है यही पैरेलल है, और या ये दोनों भी पैरेलल है। दीवार का ये और वो भी पैरेलल है, राइट। कोई दिक्कत? चलिए मोबाइल का कॉर्नर भी से एज भी पैरेलल होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? देखिए ध्यान से, समझ में आया? अब पढ़िए क्या कहता है, P एंड Q, हाँ सही है। अपोजिट एज ऑफ ए रूलर, द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का भी अपोजिट साइड, ये रेक्टेंगल है, ये A है, ये क्या है? C है, ये ठीक है ना। इसका ये साइड देखिए, दिस साइड और अपोजिट है। तो AD जो है हम कह सकते हैं AD। अब पैरेलल को दिखाने का तरीका क्या है? ऐसे दिखाते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। AD जो है पैरेलल किसके है? BC की, सही है। या कह सकते हैं क्या AB जो है वो किसके पैरेलल है? AB किसके पैरेलल है? DC के। बोलिए, DC के, हाँ बोलते रहना है, ठीक है ना। चलिए रेलवे लाइन देखते हो, रेलवे लाइन का ट्रैक ऐसे ही होता है, तो सब पैरेलल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आइदर वन पॉइंट इज कॉमन इन टू गिवन लाइन इन प्लेन और नो पॉइंट इज कॉमन इन टू द प्लेन। कहता है अब इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या हुआ, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस दोनों के ऊपर एक पॉइंट था जो दोनों के ऊपर है, कॉमन है, जब आगे बढ़ाएंगे तो। लेकिन पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा, सही बात है। फिर कहता है अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कहता है टू लाइन इन प्लेन आइदर इंटरसेक्ट एग्जैक्टली वन पॉइंट और पैरेलल। कहता है दो लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा प्लेन के अंदर, राइट, या दो लाइन जो है इंटरसेक्ट नहीं करे तो पैरेलल होगा। बात सही है। तो एक प्लेन के अंदर दो लाइन है तो ये तो इंटरसेक्टिंग होगा या पैरेलल होगा। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? कहता दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू ओनली व्हेन लाइन इज ड्रॉन इन अ प्लेन। ये प्रॉपर्टी तभी वैलिड होगा जब इस लाइन को हम लोग प्लेन के अंदर दिखाएंगे,
सही है। इन नोट इन स्पेस देयर कैन बी लाइंस व्हिच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। स्पेस में लाइन ना ही इंटरसेक्टिंग होता है ना ही पैरेलल होता है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, समझ में आया? स्पेस में लाइन ना ही इंटरसेक्टिंग होता है ना ही पैरेलल होता है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए, कहता है कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है इंटरसेक्टिंग और पैरेलल प्लेन्स का। क्या है इंटरसेक्टिंग और पैरेलल प्लेन्स का एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी? चलिए देख लेते हैं। इसको मिटा दे। देखिए, कहता है वी हैव डिफाइंड ए प्लेन एज अ स्मूथ फ्लैट सरफेस। हम लोग प्लेन को कैसे डिफाइन किए हैं कि जो प्लेन होता है वो आपका स्मूथ स्मूथ फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? प्लेन जो होता है स्मूथ फ्लैट सरफेस होता है ना? तो अच्छा, वॉल्स ऑफ रूफ, दीवार का जो वॉल होता है वो भी क्या है? प्लेन। क्या है? वॉल्स ऑफ ए रूम, सही बात है। आगे पढ़िए क्या लिखा है। पोर्शन ऑफ प्लेन होता है, प्लेन नहीं होता है, पोर्शन ऑफ प्लेन होता है। पोर्शन ही होता है सारा, प्लेन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? वी नो दैट टू adjacent walls of a room intersect along a line while the floor and ceiling of a room do not intersect। अच्छा, दो adjacent प्लेन है। adjacent प्लेन का मतलब क्या है? मान लेते हैं हम एक रूम बनाते हैं, रूम का एक कमरा है, राइट? मान लो ये क्या है? सीलिंग है, छत है, और ये क्या है? फ्लोर है, राइट? तो ये जो है ये ऐसा तो नहीं होगा, 3D फिगर होगा, हम गलत बनाए। सेलिंग मत मानो, इसमें सेलिंग मत मानो, ठीक है ना? ऐसे संभव नहीं, ठीक है ना? 3D फिगर है ना, दीवार 3D होता है, रूम 3D होता है, सॉरी। देखिए, अगर मान लो ये रूम है, रूम में ऊपर क्या है? सीलिंग, नीचे क्या है? फ्लोर। इस दोनों में क्या इंटरसेक्शन हो रहा है? क्या कोई पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। लेकिन तुम देखो, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, बोलो। और एक वो जो सामने वाला दीवार है वो भी प्लेन है, वो प्लेन और वो प्लेन वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? कॉर्नर में। यानी ये प्लेन है पूरा, और ये एक पूरा प्लेन है, ये इस कॉर्नर में इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? यही कहने का मतलब है, सही बात है। सेलिंग एंड फ्लोर पोर्शन ऑफ प्लेन होता है, सेलिंग हो चाहे फ्लोर हो, ये पोर्शन ऑफ प्लेन होता है। कोई दिक्कत? चल, देखिए आगे ध्यान से। कहता है द प्लेन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट आर कॉल्ड पैरेलल प्लेन्स। ऐसा प्लेन जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, है ना? planes which do not intersect is called parallel planes, is called parallel planes। बात सही है। अब देखिए, कॉलिनियर पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। किसको देखने जा रहे हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स को। को का मतलब होता है साथ, और लीनियर का मतलब होता है लाइन। क्या मतलब? एक साथ लाइन पर बहुत सारे पॉइंट होंगे तो उसको क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट। एक ही लाइन पर बहुत सारे, ठीक है। पर लेट अस कंसीडर 3 पॉइंट्स। हम 3 पॉइंट ले लेते हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी, ठीक है। अब कहता है ये इन अ प्लेन, इस प्लेन के अंदर 3 पॉइंट ले लिए, ए, बी और सी, है ना? इफ वी ड्रॉ ए लाइन, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। लाइन का नाम लेते हैं एल, है ना? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, वो 2 पॉइंट से मान लीजिए पास कर रहा है, ए और बी से, है ना? देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, 2 संभावना है। क्या? पहला, पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन। हो सकता है जब लाइन ए बी से पास करे तो सी भी उसी के ऊपर आ जाए। पॉइंट सी डज नॉट, तो हो सकता है पॉइंट सी लाइन ना करे। यहाँ नहीं होगी, पॉइंट सी ऊपर कहीं या नीचे होता है ना, तो पास नहीं करता। चलिए, तो कहता है पॉइंट सी लाइज ऑन द लाइन एल, पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन द सेम लाइन एंड आर सेड टू बी कॉलिनियर पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट ए बी और सी तीनों एक ही लाइन पर लाई करे तो वो कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अन्यथा
नहीं, ठीक है ना। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, अगर 3 और 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करता है तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत? तो ये कोलिनियर हो गया। और दूसरा देख लो, नॉन कोलिनियर क्या होगा? जो पास नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास ए बी है, इसी के ऊपर ए पॉइंट और सी कहीं नीचे है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गया। कौन कौन भैया? ए बी एंड सी, सही बात है। लाइन ऑफ कोलिनियरिटी देखते हैं। लाइन ऑफ कोलिनियरिटी का मतलब क्या है? लाइन ऑफ कोलिनियरिटी क्या है? लाइन ऑफ कोलिनियरिटी देखिए, कहता है द लाइन विच कंटेन ऑल द कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसा लाइन जो तीनों कोलिनियर पॉइंट को कंटेन करता है। ये लाइन एल है जिसके ऊपर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इसी लाइन को हम लोग लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहते हैं। बोलिए क्या कहें? जो लाइन तीनों पॉइंट को अपने ऊपर रखता है, कंटेन करता है, उसी को लाइन ऑफ कोलिनियरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? ठीक है। और अगर एक लाइन तीनों पॉइंट से पास करता है तो उन तीनों पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। चल, कोई दिक्कत? आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कनकरेंट लाइंस। क्या देखने जा रहे हैं? कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस देखिएगा ध्यान से। कहते हैं 3 और मोर लाइंस इन अ प्लेन आर कनकरेंट। भाई कोई प्लेन है, उसमें 3 या 3 से ज्यादा लाइन है, उसको कनकरेंट कहेंगे। इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट, अगर सारे के सारे एक ही पॉइंट से पास करेंगे तो। ठीक है, देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है ना, इसे एल एम एन ओ है ना, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? कनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो कह सकते हैं एल एम एन ओ आर कनकरेंट लाइन। सही बात है, बोलो। अच्छा, ये जो है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। पॉइंट ऑफ कनकरेंसी कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, अगर मान लो ये ऐसा लाइन रहता है, ये एक, ये दो, ये रहता, इसको कनकरेंट लाइन कहेंगे? नहीं कहेंगे। सही बात है। देखिए, अब हम लोग चलते हैं लाइन सेगमेंट पर। किस पे? पढ़िए। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट्स इन ए प्लेन। भाई दो पॉइंट है, एक ए है और एक, ठीक है, एंड एल बी द लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, और एक लाइन एल है जो इस ए और बी से पास कर रहा है। कहता है द पोर्शन ऑफ द लाइन एल बिटवीन ए एंड बी, तो इस लाइन का जो पोर्शन है कहां से कहां तक? ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, ये पोर्शन है, राइट, इज कॉल्ड सेगमेंट ए बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट ए बी ऑफ लाइन एल। भाई एल लाइन का सेगमेंट ए बी है, ए बी ऑफ लाइन एल। आप बोलने में दिक्कत है क्या? कौन लाइन का सेगमेंट है ये?
एल लाइन का सेगमेंट है, बोलो एल लाइन का सेगमेंट है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात, तुम लोग समझ रहे हो बात को, होश में आ जाओ। एल लाइन का सेगमेंट है, कोई दिक्कत, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, क्या पढ़ते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या कहते हैं, ए बी, ये लाइन एल का सेगमेंट ए बी है, इसको क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा, ए और बी क्या है, एंड पॉइंट है, क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, सही बात है। चल अगला, ए लाइन सेगमेंट इज कंप्लीटली नोन इफ इट्स एंड पॉइंट आर नोन, भाई लाइन सेगमेंट को हम पूरा का पूरा जानेंगे अगर उसका एंड पॉइंट को जानेंगे तब, सही बात है। तो लाइन सेगमेंट ए बी का है, अगर मान लो कि लाइन सेगमेंट ए बी है, चाहे लाइन सेगमेंट बी ए है, बात लाइन सेगमेंट इसको ए बी का है या लाइन सेगमेंट बी ए का है, बात क्या है, सेम। चलिए अब देखो, जैसे ये पोर्शन है ना, कोई पोर्शन ला, मान लो सी है और ये डी है, तो ये सी डी जो है यही लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है ना, सी से लेकर डी तक जो होगा यही लाइन सेगमेंट होगा, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट सी डी, सही बात है। चल, लाइन सेगमेंट बार बार बोलने से अच्छा है कि आप सेगमेंट भी कह दीजिएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं देयर इज ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, दो गिवन पॉइंट से एक ही लाइन पास करता है, जानते हैं राइट। इन ए प्लेन देयरफॉर देयर इज ओनली वन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट, तो भाई दो पॉइंट से लाइन सेगमेंट भी कितना होगा, एक ही लाइन सेगमेंट होगा, दो पॉइंट से कितना लाइन सेगमेंट होगा, सिर्फ एक, ओनली वन, ओनली वन, ठीक है। लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इन अ प्लेन, राइट, कोई दिक्कत। चल अब लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट देखने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ लाइन से पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, भाई दो पॉइंट ए और बी है ना, इसके बीच का क्या डिस्टेंस निकाल लेंगे, राइट, क्या निकालेंगे, डिस्टेंस प्लेन के अंदर, उसी को लाइन सेगमेंट ए बी कहते हैं, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी होगा, ठीक है। स्केल रखेंगे यहाँ पर, ओरिजिन को रखेंगे यहाँ पर, लास्ट में जहाँ पे पॉइंट आएगा स्केल से रूलर से मेजर कर लेंगे, राइट, कोई दिक्कत, समझिए। कंपेरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का कंपेयर कैसे कर सकते हैं, है ना। चलिए, कंपेरिजन ऑफ लाइन सेगमेंट बाय देयर लेंथ, हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है, मान लो हमारे पास एक ए बी है, क्या है, एक लाइन सेगमेंट सी डी है, क्या है, कैसे मापेंगे दोनों को, लेंथ से, कैसे मापेंगे, लेंथ से, लेंथ से ही दोनों का मेजरमेंट होगा। अगर मान लो इसका लेंथ 3.5 है, इसका लेंथ मान लीजिए 4.5 है, कौन छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया। चल अब हम लोग देखने जा रहे हैं रे, क्या देखने जा रहे हैं, रे को हिंदी में लोग क्या कहते हैं, किरण, क्या कहते हैं, पढ़िए क्या लिखता है, रे, और रे को रिप्रेजेंट करना है, मान लो रे ए बी है, राइट, तो शुरू जहां से वहां शुरू करेंगे और अंत में एरो देंगे, शुरू में एरो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, शुरू में फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। पढ़िए क्या लिखता है, द पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का वह पार्ट दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन, जो एक ही डायरेक्शन में फैले, लाइन का ही पार्ट है, राइट, तो एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक फिक्स्ड है, ये क्या है, ये ए है, मान लो इसको बी दे दिए ना, ठीक है, कोई दिक्कत है ना, मान लो फिक्स पॉइंट को ओ भी कह सकते हैं, मान लो इसको ओ भी कह दिए, कोई दिक्कत, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रे कहेंगे, लाइन का वह टुकड़ा जो एक डायरेक्शन में फैलता जाए और एक डायरेक्शन फिक्स रहे, कोई दिक्कत। चलिए फिक्स पॉइंट को हम लोग इनिशियल पॉइंट कहते हैं, क्या कहते हैं,
इनिशियल पॉइंट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, इसको ऐसे बोलते हैं क्या है, रे। क्या बोलते हैं, रे। ओ भी कह दीजिए, ओ से शुरू हुआ, बी पे तरफ जा रहा है, ज्यादा में जा रहा है। कोई दिक्कत? मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ से, इससे ये भी रे पास कर सकता है, ये रे भी पास कर सकता है, ये रे ही पास कर सकता है, ये रे ही पास कर सकता है। या अगर ओ मानो तो इसको ए मान लो, इसको, 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 राइट। रे कौन कौन हो गया बोलिए? ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी। सही बात है, बोलिए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसी तरह से रे को रिप्रेजेंट ऐसे ही किया जाता है, ठीक है ना। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे एरो लगा दीजिए, ठीक है ना। एक रे के पास कितना एंड पॉइंट होता है? वन। ए रे हैज ओनली वन एंड, एक ही एंड पॉइंट होता है रे के पास, राइट। चलिए, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कर्व को। किसको? कर्व्स। समझ में आया? अब देखने जा रहे हैं हम लोग कर्व को। किसको? कर्व्स को। देखिए ध्यान से, कर्व्स का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी रेखा। क्या होता है? कर्व्स। कर्व्स का मतलब क्या होता है? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। सही बात है। देखिएगा ध्यान से, टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहने का मतलब क्या? इसका मतलब है कि कहता है टेक अ पेंसिल एंड अ पेपर। भाई एक पेंसिल ले लिए और एक क्या ले लिए? पेपर। ए पीस ऑफ, सही बात है। अब कहता है पुट द शार्प टिप ऑफ द पेंसिल ऑन द पेपर। पेंसिल का नोक यानी पेपर, पेंसिल का टिप पेपर पे रखेंगे, राइट। एंड विदाउट लिफ्टिंग, बिना उसको उठाए, मूव इट एमलेसली, उसको बिना मतलब कि पागल की तरह मूव करा दीजिए, राइट। एमलेसली मतलब जिसका कोई एम ना हो, साइड से फिक्स डायरेक्शन में जा ना रहा हो। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से चले या दूसरे पॉइंट तक आ गए, राइट। ये जो फिगर प्राप्त होगा यही कर्व फिगर होगा। क्या होगा? कर्व होगा। बात सही है। सच फिगर आर कॉल्ड कर्व। इस तरह के फिगर हम क्या कहेंगे? कर्व। अच्छा देखिए, इन मैथमेटिक्स ए कर्व कैन बी स्ट्रेट एज शोन। अगर मैथमेटिक्स में कर्व स्ट्रेट हो, स्ट्रेट कर्व को ऐसे दिखाते हैं। बात सही है। सीधा कर्व भी हो सकता है। कर्व मतलब एवरेजली हमें सीधा ऐसे चल गया, ठीक है ना। ये भी कर्व है, इसको स्ट्रेट कर्व कहेंगे। क्या कहेंगे? कोई दिक्कत? फिर कहता है देखिए, ओपन कर्व क्या होता है? ओपन कर्व, ओपन कर्व का मतलब जो ऐसे क्लोज ना हो। ए कर्व विच डू नॉट कट इटसेल्फ, एक ऐसा कर्व जो अपने आप को काटे नहीं, उसको ओपन कर्व कहते हैं। जैसे ये कर्व है, काटा भी दूसरे को नहीं। चलिए एक और कर्व बना लेते हैं, काटा एक दूसरे को, ओपन कर्व। ये भी ओपन कर्व, काटा एक दूसरे को, ओपन कर्व। समझ में आ रहा है? बचपन में खूब बनाए हैं ओपन कर्व हम लोग, नहीं? समझ में आया बंधु? देखिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लोज कर्व। क्या देखने जा रहे हैं? मेरे अंदाज से क्लोज कर्व तो आप समझ गए होंगे, राइट। एक कर्व विच कट सेल्फ, एक ऐसा कर्व जो अपने आप को काट दे। जैसे शुरू हुआ, लीजिए काट दिया है ना। सही बात है। या लीजिए यहाँ शुरू हुआ, काट दिया, क्लोज बन गया।
है ना, कोई दिक्कत? ये सब क्या है, क्लोज कर्व, राइट। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कर्व, अब हम देखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। विथ रिस्पेक्ट टू कर्व, कर्व के रिस्पेक्ट में, मान लिया हमारे पास ये कर्व, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, और मान लीजिए सी। तो पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए कहाँ है, इनसाइड द कर्व, कहाँ है, कर्व के अंदर है। पॉइंट बी जो है कहाँ है, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व। पॉइंट सी जो है आउटसाइड द कर्व, आउटसाइड द कर्व, सही बात है। इसको हम लोग जो अंदर है इसी को इंटीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटीरियर, क्या कहते हैं। बी जो है वो क्या है, ऑन, ऑन द या कर्व या बाउंड्री के ऊपर होता है, राइट। इसको एक्सटीरियर कहते हैं, क्या कहते हैं, सही है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलीगॉन्स, क्या देखने जा रहे हैं, है ना। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, गॉन का मतलब होता है साइड। जब मोर देन टू और टू से, मोर देन टू का मतलब वन से ज्यादा, राइट, मोर देन टू या मोर देन टू साइड्स, दो से ज्यादा साइड्स होगा तो उसको पॉलीगन कहते हैं। पर ए पॉलीगन इज ए क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है, बेचारा ये क्या होता है, क्लोज्ड कर्व। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज कर्व, फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट, कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट से, कैसे बनता है, लाइन सेगमेंट से बनता है, कौन, पॉलीगन बनता है, लाइन सेगमेंट से कौन बनता है, पॉलीगन। पहले इसका पॉइंट क्या है, नो टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट देयर एंड पॉइंट, नो टू लाइन सेगमेंट्स, नो टू लाइन सेगमेंट्स, है ना, इंटरसेक्ट each other, no two lines even intersect each other at their end point, मतलब कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को उसके एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, नो टू लाइन सेगमेंट्स with a common point, with a common end point, are coincident। क्या कहने का मतलब है, कहता है दो, नो टू लाइन सेगमेंट, कोई भी दो लाइन सेगमेंट कॉमन एंड पॉइंट के साथ कोइंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं साइड्स क्या होता है, ठीक है। क्या देखने जा रहे हैं, साइड्स क्या होता है। देखिए साइड्स, ठीक है। साइड्स देखो, द लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन, ऐसा लाइन सेगमेंट,
लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग ए पॉलीगन, क्या फॉर्म करता है? पॉलीगन फॉर्म करता है, राइट। दूसरा वर्टाइसिस, द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। मान लो हमें एक फिगर बनाए ट्रायंगल, क्या है ये? सही बात है। साइड्स देखो, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पॉलीगन, भाई यही यही और यही मिलकर ना ट्रायंगल बना रहा है। ये जो पॉलीगन बन रहा है वही इसी लाइन सेगमेंट से बन रहा है, इसी को साइड कहते हैं। द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, अच्छा लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है इसी को तो वर्टाइसिस कहते हैं, राइट। मान लो अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तो वर्टाइसिस क्या हो गया? ए बी एंड सी। सही बात है। चलिए, द मीटिंग पॉइंट ऑफ ए पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन, या कह सकती हो एक जोड़ा साइड का जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को वर्टेक्स कहते हैं। किसका? पॉलीगन का। किसका? पॉलीगन का, चाहे फिगर कोई भी हो, इस साइड और इस साइड का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है। एडजेसेंट साइड क्या होता है? पढ़िए, एनी टू साइड्स विद कॉमन एंड पॉइंट, कोई भी दो साइड इसका एंड पॉइंट क्या है? कॉमन है ना? है ना, कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। भाई ये साइड देखो, ये साइड है ना, ये साइड है ना, इस दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, तो इसको और इसको दोनों को एडजेसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट साइड्स। किसका? पॉलीगन का। किसका? पॉलीगन का। सही बात है। जैसे मान लो यही है, ये साइड है ना, इसके एंड पॉइंट है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? एडजेसेंट साइड्स। क्या बनेगा? एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। क्या है? दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है। कोई दिक्कत बाबू? चलिए, अब एडजेसेंट वेर्टाइसेस देख लो। क्या है एडजेसेंट वेर्टाइसेस? एडजेसेंट वेर्टाइसेस, द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन। मान लो कोई एक साइड है, पॉलीगन है ए बी सी डी, है ना? तो क्या कहता है? द एंड पॉइंट ऑफ द सेम साइड ऑफ ए पॉलीगन, ये पॉलीगन है, उसका जो एंड पॉइंट है, एक साइड मान लेते हैं ए बी, उसका दोनों एंड पॉइंट है, राइट। इसी को हम लोग एडजेसेंट वर्टाइसेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एडजेसेंट वर्टाइसेस। सही बात है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें एडजेसेंट वर्टाइसिस बीसी भी हो जाएगा, सीडी भी हो जाएगा और एडी भी हो जाएगा। सही बात है। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायगोनल। क्या? डायगोनल, हिंदी में इसको विकर्ण कहते हैं। क्या है? पढ़िए, द लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग वर्टाइसेस व्हिच आर नॉट एडजेसेंट। कहता है ऐसा लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग करने से बनता है। किसको ज्वाइन करते हैं? उस वर्टेक्स को जो एडजेसेंट ना हो। ये एडजेसेंट है क्या? है। ये ए और बी एडजेसेंट है, लेकिन ए और सी एडजेसेंट, तो एडजेसेंट जो नहीं है उस वर्टेक्स को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट प्राप्त होता है उसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। तो ये भी हो जाएगा। सही बात। डायगोनल हम कह सकते हैं कि ए सी एंड डी डी जो है वो डायगोनल हो गया। कोई बात? कोई दिक्कत? यानी इस रेक्टेंगल में कितने डायगोनल है? दो डायगोनल है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कन्वेक्स पॉलीगन। क्या देखने जा रहे हैं? जो हमारे सिलेबस में है, देखिए ध्यान से। कहता है ए पॉलीगन इज ए कन्वेक्स पॉलीगन इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट इनसाइड इट लाइज कंप्लीटली इनसाइड द पॉलीगन। एक ऐसा पॉलीगन जिसको कन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। कब कहेंगे? अगर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बना, मान लो ये दो पॉइंट से एक, है ना, इनसाइड इट, इसके अंदर हो, लाइज कंप्लीट इनसाइड द पॉलीगन। तो क्या? अच्छा, इस दो पॉइंट कह सकते हैं कि ये पॉलीगन का पॉइंट है?
तो पॉलीगन का पॉइंट होगा, जैसे ये 2 पॉइंट पॉलीगन का पॉइंट है, बिल्कुल, ये 2 पॉइंट पॉलीगन का पॉइंट है, बिल्कुल। तो जो भी 2 पॉइंट पॉलीगन का पॉइंट होगा, पॉलीगन के अंदर होगा, ये पॉलीगन उसको मिला के होगा, तो कन्वेक्स पॉलीगन कहलाएगा। तो जितना हम फिगर पढ़ते हैं, वो सब का पॉइंट पॉलीगन के अंदर ही होता है, पॉलीगन को मिला, उस पॉइंट को मिला के पॉलीगन बनता है, तो कन्वेक्स पॉलीगन होगा, ठीक है। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कांसेप्ट हमारा यहाँ खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में लाइन्स एंड एंगल्स के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।